ओम शांति। आज 4 जनवरी 2025 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज बाप दादा पूछ रहे हैं कि तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र क्यों मिला है। तीसरा नेत्र इसलिए मिला है कि आप अपने को आत्मा समझ बाबा जो है जैसा है उस रूप से यथार्थ याद करें। ये तीसरा नेत्र काम तब करता है जब योग युक्त रहे, प्रीत एक बाप से हो, बुद्धि किसी के नाम रूप में लटकी हुई ना हो। बाबा ने आकर त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बनाया है। नंबरवार धारणा होती है। त्रिकालदर्शी बच्चे वो हैं जो ज्ञान को अच्छी रीति धारण करते हैं। कई बच्चों में ज्ञान तो है पर योग बहुत कम है, इसलिए छोटी छोटी बात में क्रोध आ जाता है, गुस्सा आ जाता है। बाबा कहते जब बेहद का बाप मिला तो आप किसी में मोह क्यों रखते हो। एक बाप में मोह रखो, सब तरफ से नष्टो मोहा बन जाओ। निराकार बाप को बहुत प्रेम से याद करो। जब आप अशरीरी बन जाते हो तो जैसे कि देह दुनिया सब भूल जाते हो। घर गृहस्थ में रहते भी ट्रस्टी बनकर रहना है। मेरा कुछ भी नहीं, सब कुछ बाबा का है। ये देह भी बाबा ने मुझे सेवा के लिए दी है। ट्रस्टी बनकर जीना है। ऐसे बच्चे जो ट्रस्टी बनकर रहते हैं, पुष्प समान बनकर रहते हैं, उन्हें बाबा की याद रहती है। याद में ही माया विघन डालती है, बार बार बुद्धियों तोड़ देती है। तुम बच्चों को याद की यात्रा में बहुत मजबूत बनना है। शास्त्र बाबा ने कहा कि इस समय तुम बच्चों को एक बाप की याद में रहकर पापों का बोझा उतार देना है। याद का यथार्थ चार्ट रखना है। याद का चार्ट अच्छा होगा, देही अभिमानी होंगे तो बुद्धि योग यहां वहां कहीं अटकेगा नहीं। आप आए ही हो जीते जी मरने के लिए। गीत चला मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। ये निश्चय बुद्धि बच्चों का गीत है। जब हम आपके बन गए, आपकी ही याद में रहेंगे, किसी भी देहधारी को याद नहीं करेंगे। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, तुम अशरीरी बन जब बाप को याद करते हो तो तुम्हारे लिए दुनिया ही खत्म हो जाती है। देह और दुनिया भूली हुई है। तुम अशरीरी बन जब बाप को याद करते हो तो तुम्हारे लिए दुनिया ही खत्म हो जाती है, देह और दुनिया भूली हुई है। क्वेश्चन है, बाप द्वारा सब बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र क्यों मिला। बाप द्वारा सब बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र क्यों मिला। अपने को आत्मा समझ बाप जो है जैसा है उस रूप से याद करने से तीसरा नेत्र मिला है। परंतु ये तीसरा नेत्र काम तब करता है जब पूरा योग युक्त रहे, अर्थात एक बाप से सच्ची प्रीत हो, किसी के नाम रूप में लटके हुए ना हो। माया प्रीत रखने में विघन डालती है, इसी में बच्चे धोखा खा लेते हैं। माया प्रीत रखने में विघन डालती है, इसी में बच्चे धोखा खा लेते हैं। गीता है मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। ओम शांति। सिवाय तुम ब्राह्मण बच्चों के इस गीत का अर्थ कोई समझ ना सके। जैसे वेद शास्त्र आदि बनाए, परंतु जो कुछ पढ़ते हैं उसका अर्थ नहीं समझ सकते। बाबा कहते मैं ब्रह्मा मुख द्वारा सब वेदों शास्त्रों का सार समझाता हूं, वैसे इन गीतों का अर्थ भी कोई समझ नहीं सकता। बाबा इसका अर्थ बताते हैं। आत्मा जब शरीर से न्यारी हो जाती तो दुनिया से सारा संबंध टूट जाता है। गीत भी कहता अपने को आत्मा समझ और शरीरी बन बाप को याद करो तो दुनिया खत्म हो जाती। ये शरीर इस पृथ्वी पर है, आत्मा इससे निकल जाती तो फिर उस समय उसके लिए मनुष्य सृष्टि है ही नहीं। आत्मा जब देह से चली गई तो उसके लिए जैसे कि सृष्टि है ही नहीं।
जब शरीर में आती है तो पार्ट बजाती है। छोटी सी बिंदी आत्मा जब शरीर में आती तो पार्ट बजाना शुरू करती है, फिर एक शरीर छोड़ दूसरे में जाके प्रवेश करती, वापिस महातत्व में नहीं जाना, उड़कर दूसरे शरीर में जाती। यहाँ इस आकाश तत्व में उसको पार्ट बजाना है, मूल वतन में नहीं जाना। जब शरीर छोड़ते हैं तो ना ये कर्म बंधन ना वो कर्म बंधन रहता, शरीर से अलग हो जाते हैं ना, फिर दूसरा शरीर लेते तो कर्म बंधन शुरू होता। ये बातें सिवाय तुम्हारे कोई मनुष्य नहीं जानते। बाबा ने समझाया सब बिल्कुल बेसमझ है, परंतु ऐसे कोई समझते थोड़े ही हैं। अपने को कितना अक्लमंद समझते हैं, पीस प्राइज देते रहते कि तुम ब्राह्मण कुलभूषण अच्छी तरह समझा सकते हो, वो तो जानते नहीं कि पीस किसको कहा जाता। कोई तो महात्माओं के पास जाते, मन की शांति कैसे हो, ये तो कहते वर्ल्ड में शांति कैसे हो, ऐसे नहीं कहेंगे कि निराकारी दुनिया में शांति कैसे हो, वो तो है ही शांति धाम। हम आत्माएं शांति धाम में रहती, परंतु वो तो मन की शांति कहते हैं, वो जानते नहीं कि शांति कैसे मिलेगी। शांति धाम अपना घर है, यहाँ शांति कैसे मिल सकती है। हाँ, सतयुग में सुख शांति संपत्ति सब है। सतयुगी दुनिया में सुख शांति संपत्ति सब है, जिसकी स्थापना बाप करते हैं। यहाँ कितनी अशांति है ये सब तुम बच्चे समझते हो। सुख शांति संपत्ति भारत में थी, वो वर्षा था बाप का। दुख अशांति कंगालपना ये वर्षा है रावण का। दुख अशांति कंगालपना ये वर्षा रावण का है। ये बातें बेहद का बाप समझाते। बाप परम धाम में रहने वाला नॉलेजफुल है, जो सुख दाम का हमें वर्षा देते, वो हम आत्माओं को समझा रहे हैं। जानते हो नॉलेज होती है आत्मा में, उनको ज्ञान सागर कहते हैं। वह ज्ञान का सागर इस शरीर द्वारा वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाते। ज्ञान सागर शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हमें सारा ज्ञान देते हैं। वर्ल्ड की आयु तो होनी चाहिए ना, वर्ल्ड तो है ही, सिर्फ नई दुनिया पुरानी दुनिया कहा जाता। ये मनुष्य को पता नहीं न्यू वर्ल्ड से ओल्ड वर्ल्ड होने में कितना समय लगता है। जो न्यू वर्ल्ड था वो ओल्ड बन गया, कितना समय लगा। तुम बच्चे जानते हो कलयुग के बाद सतयुग जरूर आना है, इसलिए कलयुग और सतयुग के संगम पर बाबा को आना होता। तुम जानते हो परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना शंकर द्वारा विनाश कराते। त्रिमूर्ति का अर्थ ये है, स्थापना विनाश पालना, ये कॉमन बात है। ये बातें तुम बच्चे भूल जाते हो, नहीं तो तुम्हें खुशी बहुत होनी चाहिए, निरंतर याद रहनी चाहिए। बाबा हमें नई दुनिया के लायक बना रहे हैं। भारतवासी लायक बनते और कोई नहीं। हाँ, जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए वो आ सकते हैं, फिर इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे जैसे उसमें हुए थे। ये सारी नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में है। मनुष्यों को समझाना है ये पुरानी दुनिया बदलती है, महाभारत लड़ाई जरूर लगनी है। इस समय बाबा आकर राजयोग सिखाते हैं। जो राजयोग सीखते वो नई दुनिया में चले जाएंगे। तुम सबको समझा सकते हो, ऊंचते ऊंच भगवान, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर आओ यहाँ मुख्य है जगत अम्बा जगत पिता। बाप आते भी यहाँ है ब्रह्मा के तन में। प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ है ना, ब्रह्मा द्वारा स्थापना सूक्ष्म वतन में तो नहीं होगी ना, यहाँ ही होती है। ये व्यक्त से अव्यक्त बन जाते हैं। ये राजयोग सीख फिर विष्णु के दो रूप बनते हैं। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझनी चाहिए, मनुष्य ही समझेंगे। वर्ल्ड का मालिक ही वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझा रहे हैं। वह नॉलेजफुल पुनर्जन्म रहित है। शिव बाबा नॉलेजफुल है, पुनर्जन्म रहित है। ये नॉलेज किसी की बुद्धि में नहीं, परखने की बुद्धि चाहिए ना। कुछ बुद्धि में बैठता है या ऐसे ही नब्ज देखनी चाहिए। जिसको हम सुना रहे हैं वो आत्मा रिसीव भी कर रही है या नहीं, उनकी नब्ज देखनी चाहिए। एक अजमल खां नामी ग्रामी वैद होकर गया, कहते देखने से उसको बीमारी का पता चल जाता था। अब तुम बच्चों को समझना चाहिए ये लायक है या नहीं।
बाप ने बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया, जिससे तुम अपने को आत्मा समझ बाबा जो है जैसा है उसको उस रूप से याद करते हो। परंतु ऐसी बुद्धि उनकी होगी जो पूरा योग युक्त होंगे, जिनकी बाप से प्रीत बुद्धि होगी। सब तो नहीं है ना, एक दो के नाम रूप में लटक पड़ते हैं। बाबा कहते प्रीत तो मेरे साथ लगाओ। चेक करेंगे, मेरी एक बाप से प्रीत है। जहां बुद्धि बार बार जाती है, ये निशानी है कि हमारी बुद्धि वहां जुड़ी हुई है। बाबा ने कहा चेक करो, मेरी बाप से प्रीत है। माया ऐसी है जो प्रीत रखने नहीं देती। माया देखती है हमारा ग्राहक है, एकदम नाक कान से पकड़ लेती है। फिर जब धोखा खाते हैं तब समझते हैं माया से धोखा खा लिया। मायाजीत जगजीत बन नहीं सकेंगे, ऊंच पद पा नहीं सकेंगे, इसमें मेहनत है। श्रीमत कहती माम एकम याद करो तो तुम्हारी जो पतित बुद्धि है वो पावन बन जाएगी। परंतु कईयों को बड़ा मुश्किल लगता, इसमें सब्जेक्ट एक ही है, अल्लफ और बे, बस 2 अक्षर भी याद नहीं कर सकते हैं क्या? बाबा कहे अल्लफ को याद करो, फिर अपनी देह को, दूसरे की देह को याद करते रहते हैं। बाबा कहते देह को देखते हुए मुझे याद करो। आत्मा को तीसरा नेत्र मिला, मुझे देखने समझने का, उससे काम लो। तीसरा नेत्र मिला, अब उससे काम लो। तुम बच्चे अब त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बनते हो, परंतु त्रिकालदर्शी भी नंबरवार है। नॉलेज धारण करना कोई मुश्किल बात नहीं, बहुत ही अच्छा समझते, परंतु योग बल कम है, देही अभिमानीपना बहुत कम है। थोड़ी बात में क्रोध गुस्सा आ जाता, गिरते रहते हैं, उठते हैं गिरते हैं, आज उठे कल गिर पड़ते हैं। देह अभिमान मुख्य है, फिर और विकार लोभ मोह आदि में फंस पड़ते हैं। देह में मोह रहता है ना, माताओं में मोह जास्ती होता, अब बाबा उससे छुड़वाते हैं। तुम्हें बेहद का बाप मिला, फिर मोह क्यों रखते हो? बेहद का बाप मिला, मोह क्यों रखते हो? उस समय शक्ल बातचीत बंदर मिसर हो जाती। बाबा कहते नस्तु मुहा बन जाओ, निरंतर मुझे याद करो। पापों का बोझा सिर पे बहुत है, वो कैसे उतरे? माया ऐसी है, याद करने नहीं देगी, भले कितना माथा मारो, घड़ी घड़ी बुद्धि को उड़ा देती। कितनी कोशिश करते हैं हम मोस्ट बिलव्ड बाबा की महिमा करते रहें, बाबा बस आपके पास आए कि आए, परंतु फिर भूल जाते हैं, बुद्धि और तरफ चली जाती। वह नंबर 1 में जाने वाला भी पुरुषार्थी है ना। बच्चों की बुद्धि में याद रहना चाहिए हम गॉड फादरली स्टूडेंट हैं। गीता में भी है, भगवान वाच मैं तुम्हें राजाओं का राजा बनाता हूं। सिर्फ शिव के बदले शिव पिता को भूलकर श्री कृष्ण का नाम डाला। वास्तव में शिव बाबा की जयंती सारी दुनिया में मनानी चाहिए। शिव बाबा सबको दुख से लिबरेट कर गाइड बनकर ले जाते, ये तो सब जानते हैं, ये लिबरेटर गाइड है। शिव बाबा लिबरेटर है, गाइड है, सबका पतित पावन बाप है, सबको शांतिधाम सुखधाम में ले जाने वाला है। उनकी जयंती क्यों नहीं मनाते? भारतवासी ही नहीं मनाते, इसलिए भारत की बुरी गति हुई। मौत भी बुरी गति से होता, वो तो बॉम्ब्स ऐसे बनाते, गैस निकला और खलास, जैसे क्लोरोफॉर्म लग जाता। ये भी उनको बनाने ही है, बंद होना इम्पॉसिबल। जो कल्प पहले हुआ वो रिपीट होगा। इन मिसाइल्स नेचुरल कैलेमिटीज से पुरानी दुनिया का विनाश हुआ था, अब भी होगा। विनाश का समय जब होगा, ड्रामा प्लान अनुसार एक्ट में आ ही जाएंगे। ड्रामा विनाश जरूर कराएगा, रक्त की नदियां बहेंगी, सिविल वार में एक दो को मार डालते हैं, तुम्हारे में भी थोड़े जानते हैं, दुनिया बदल रही है। अब हम जाते सुखधाम, तो ज्ञान के अतीन्द्रिय सुख में रहना चाहिए। अब हम जा रहे हैं सुखधाम, सदैव ज्ञान के अतीन्द्रिय सुख में रहना चाहिए। जितना याद में रहेंगे उतना ही सुख बढ़ेगा। ध्यान से समझेंगे, बाबा की याद से अतीन्द्रिय सुख मिलता है।
याद करते करते सुख की प्राप्ति होती है। चीची देह से नष्टो मोहा होते जाएंगे। बाबा सिर्फ कहते अलफ को याद करो, बेबादशाही तुम्हारी है। सेकंड में बादशाही, बादशाह को बच्चा हुआ, गोया बच्चा बादशाह बनाना। तो बाबा कहते मुझे याद करते रहो, चक्र को याद करो तो चक्रवर्ती महाराजा बनेंगे। इसलिए गाया जाता सेकंड में जीवन मुक्ति, सेकंड में बैगर टू प्रिंस। कितना अच्छा है। तो श्रीमत पर अच्छी रीति चलना है, कदम कदम पर राय लेनी होती। बाबा समझाते मीठे बच्चे ट्रस्टी बनकर रहो तो ममत्व मिट जाए। ट्रस्टी बनकर रहो तो ममत्व मिट जाए, परंतु ट्रस्टी बनना मासी का घर नहीं। ये खुद ट्रस्टी बने, बच्चों को भी ट्रस्टी बनाते। ये कुछ भी लेते हैं क्या, कहते तुम ट्रस्टी होके संभालो। ट्रस्टी बने तो ममत्व मिट जाता। कहते ईश्वर का सब कुछ दिया हुआ है, फिर कुछ नुकसान हो पड़ता या कोई मर जाता, बीमार हो जाते तो खुशी होती है, मिलता है तो खुशी होती है, अगर कुछ छूट जाता है तो दुख होता है। जबकि कहते हो ईश्वर का दिया हुआ है तो मरने पर रोने की क्या दरकार, ईश्वर का दिया हुआ है। फिर बाबा कहते जब कोई शरीर छोड़ जाता है तो क्यों रोते हो, परंतु माया कम नहीं, मासी का घर थोड़ा ही है। इस समय बाबा कहते तुमने बुलाया, इस पतित दुनिया से हमें ले चलो, हम यहाँ रहना नहीं चाहते, हमें पावन दुनिया में ले चलो, साथ ले चलो। परंतु इसका अर्थ भी समझते नहीं। पतित पावन आएगा तो जरूर शरीर खत्म होंगे ना, तब तो आत्मा को ले जाएंगे। वैसे बाप के साथ प्रीत बुद्धि होनी चाहिए, एक से ही लव रखना है, उनको ही याद करना है। माया के तूफान तो आएंगे, कर्म इंद्रियों से विकर्म नहीं करना। माया के तूफान आएंगे, कर्म इंद्रियों से विकर्म नहीं करना, वो बेकायदे हो जाता। बाबा कहते मैं आकर इस शरीर का आधार लेता हूं, ये इनका शरीर है ना, तुम्हें याद बाप को करना है। जानते हो ब्रह्मा भी बाबा, शिव भी बाबा, विष्णु और शंकर को बाबा नहीं कहेंगे। शिव है निराकार बाप, प्रजापिता ब्रह्मा है साकारी बाप। अब तुम साकार द्वारा निराकार बाप से वर्षा ले रहे हो। दादा इनमें प्रवेश करते हैं, तब कहते हैं दादे का वर्षा बाप द्वारा हम लेते हैं। दादा ग्रैंडफादर है निराकार, बाबा है साकार। ये वंडरफुल नई बातें हैं। त्रिमूर्ति दिखाते हैं परंतु समझते नहीं, शिव को उड़ा दिया। बाबा कितना अच्छी अच्छी बातें समझाते, तो बेहद खुशी होनी चाहिए। हम स्टूडेंट हैं, बाबा हमारा बाप, टीचर, सतगुरु है। अब तुम वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी बेहद बाप से सुन रहे हो, फिर औरों को सुनाते हो। ये 5000 वर्ष का चक्र है। कॉलेज के बच्चों को वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझानी चाहिए। 84 जन्मों की सीढ़ी क्या है, भारत की चढ़ती कला उतरती कला कैसे होती, ये समझानी है। सेकंड में भारत स्वर्ग बन जाता, 84 जन्मों में भारत नर्क बनता है। ये बहुत ही सहज समझने की बात है। गोल्डन एज से आयरन एज में कैसे आए, ये भारतवासियों को समझाना है। हम सब गोल्डन एज में थे, जन्म पुनर्जन्म लेते आयरन एज में आ गए, ये समझाना है। टीचर्स को भी समझाना है। वो है जिस्मानी नॉलेज, ये है रूहानी नॉलेज। वह मनुष्य देते हैं और ये गॉड फादर देते हैं। रूहानी नॉलेज गॉड फादर देते हैं। वो है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, तो उनके पास मनुष्य सृष्टि का ही नॉलेज रहेगा। बीज रूप है तो मनुष्य सृष्टि की उनके पास नॉलेज है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, इस छीछी देह से पूरा नष्टो मुहाबन ज्ञान के अतीन्द्रिय सुख में रहना है। बुद्धि में रहे, अब ये पुरानी दुनिया बदल रही है, हम जाते हैं सुखधाम। ट्रस्टी बनकर सब कुछ संभालते, अपना ममत्व मिटा देना है। एक बाप से सच्ची प्रीत रखनी है, कर्म इंद्रियों से कोई भी विकर्म नहीं करना। छीछी दुनिया से
देह से पूरा नष्टो मुहा बन अतीन्द्रिय सुख में रहना, ज्ञान के अतीन्द्रिय सुख में रहना। बुद्धि में रही ये दुनिया बदल रही है, हम चाहते हैं सुखधाम। ट्रस्टी बनकर सब कुछ संभालते, अपना ममत्व मिटा देना है। बाप से सच्ची प्रीत रखनी है, कर्म इंद्रियों से कोई भी विकर्म नहीं करना। वरदान है ब्रह्मा बाप समान श्रेष्ठ श्रेष्ठ तस्वीर बनाने वाले परोपकारी भव। ब्रह्मा बाप समान श्रेष्ठ श्रेष्ठ तस्वीर बनाने वाले परोपकारी भव। श्रेष्ठ स्मृति श्रेष्ठ कर्म द्वारा तकदीर की तस्वीर सब बच्चों ने बनाई है। अभी सिर्फ लास्ट टचिंग है संपूर्णता की, वह ब्रह्मा बाप समान श्रेष्ठ श्रेष्ठ बनने की। इसके लिए परोपकारी बनो, अर्थात स्वार्थ भाव से मुक्त रहो। हर परिस्थिति में, हर कार्य में, हर सहयोगी संगठन में जितना निस्वार्थपन होगा उतना परोपकारी बन सकेंगे। सदा स्वयं को भरपूर अनुभव करेंगे, प्राप्ति स्वरूप की स्थिति में स्थित रहेंगे, स्वयं के प्रति कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगे। श्रेष्ठ स्मृति श्रेष्ठ कर्म द्वारा तकदीर की तस्वीर सब बच्चों ने बनाई। अभी सिर्फ लास्ट टचिंग है संपूर्णता की, वह ब्रह्मा बाप समान श्रेष्ठ श्रेष्ठ बनने की। इसके लिए परोपकारी बनो, अर्थात स्वार्थ भाव से मुक्त रहो। हर परिस्थिति में, हर कार्य में, हर सहयोगी संगठन में जितना निस्वार्थ होगा उतना परोपकारी बन सकेंगे। सदा स्वयं को भरपूर अनुभव करेंगे, सदा प्राप्ति स्वरूप की स्थिति में स्थित रहेंगे, स्वयं के प्रति कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगे। लोगों ने सर्वस्व त्यागी बनने से सरलता व सहनशीलता का गुण आएगा। सर्वस्व त्यागी बनने से सरलता व सहनशीलता का गुण आएगा। सकाश देने की सेवा निरंतर कर सकते हो। इसमें तबीयत व समय की बात नहीं, दिन रात बेहद की सेवा में लग सकते हो। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, रात को भी आंख खुली और बेहद की सकाश देने की सेवा होती रही। ऐसे फॉलो फादर, जब आप बच्चे बेहद को सकाश देंगे तो नजदीक वाले ऑटोमेटिक सकाश लेते रहेंगे। बेहद में सकाश देंगे तो समीप वाले स्वतः ही लेते रहेंगे। इस बेहद की सकाश देने से वायुमंडल ऑटोमेटिक बनेगा। बेहद की सकाश देने से वायुमंडल स्वतः ही बनता जाएगा। आज हम सब याद रखेंगे, मैं परोपकारी आत्मा हूं। परोपकारी आत्मा, जितना निस्वार्थ रहेंगे उतना परोपकारी बनेंगे। परोपकार करना है और सकाश देनी है। भ्रिकुटी में अपने स्वरूप को देखते, स्वयं को स्वयं स्मृति दिलाएं, मैं परोपकारी आत्मा हूं। हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना सच्चा परोपकार है। सबके प्रति दातापन का भाव हो, जरा भी स्वार्थ ना हो। परोपकारी आत्मा सदा सबको देने वाली होती है। किसी से कुछ चाहिए नहीं, देना है। जैसे ब्रह्मा बाप परोपकारी बनकर रहे, मैं ब्रह्मा बाप समान परोपकारी आत्मा हूं। बाबा से शक्ति लेते जाएं, सबको देते जाएं। परमात्मा शक्तियां दूर दूर तक फैलकर सबको सुख और सुकून दे रही हैं।
शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।